आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर क्लास 12 वाले बच्चे का जो ईंट मनके और अस्थिया पढ़ता है, इस चैप्टर को पूरा विस्तार से समझेंगे और साथ में उसी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी लगभग मैं 14-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हूं और इसी के आधार पर जो ईंट मनके अस्थिया है इस चैप्टर्स को पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर करा दूंगा। बशर्ते इस वीडियो को आप शुरू अंत तक देखिएगा और हर चीज को समझिएगा। क्लास 12 वाले बच्चे जो आर्ट्स में जिनका इतिहास है वो बच्चे जरूर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 नंबर आपके लड़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपके लड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से लड़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात समझिए, चैप्टर्स का नाम है ईंट मनके और अस्थिया। कई कई किताब में तो इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया है, क्योंकि इसका क्या इसमें हमें पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे इसका उदय हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, कैसे इसका अंत हुआ, कैसे इसका उत्खनन हुआ, सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था, मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा का, बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। देखिए वो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आज के काल की नहीं है, जैसे अभी कलयुग चलती है ना, उसी प्रकार से पुराना जब हड़प्पा सभ्यता खोजी थी, हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है। अरे हड़प्पा जैसे आज की जो सभ्यता भारतीय सभ्यता, उसी प्रकार से अपने देश में एक सभ्यता थी, उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पर लोग बसते थे, अपना जीवन जीते थे। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य से भी पहले यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यताएं थी। जैसे देखिए अपने दुनिया में जो था ना, ये अपने पूरा विश्व में मेसोपोटामी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, ये सब सभ्यताएं मानी जाती थी। अपने देश का, एशिया का कोई सभ्यता नहीं माना जाता था। लेकिन 1920 के बाद, 1920 के दशक के बाद क्या हुआ कि एक नई सभ्यता अपने इंडिया में खोज हुई और उस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अब कैसे खोज हुई इसके हम लोग चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जो है उसको समझिए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। देखो बाबू हड़प्पा जो सभ्यता है वो ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है। बोले किस काल की, काल का मतलब युग या समय एक ही चीज है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो आंसर बोल सकते हैं ताम्रपाषाण युग, या इसका दूसरा का नाम है कांस्य युग। क्या नाम है, कांस्य युग। क्या नाम है बाबू, कांस्य युग। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस काल की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी इसका दूसरा नाम है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। हो सकता है आपके ऑप्शन में कांस्य युग दिया हो तो ताम्रपाषाण युग नहीं देगा, यदि ताम्रपाषाण युग दिया होगा तो कांस्य युग नहीं देगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो बाबू कांस्य युग की सभ्यता है। अब दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। अब जैसा हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात समझिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात हम लोग करते हैं 1920 के दशक से इसका कहानी शुरू होता है। कब से, 1920 के दशक का मतलब क्या होगा, 1920 से लेकर 1930 के बीच का जो पड़ाव है उसी को 1920 का हम लोग दशक बोलेंगे, यानी 10 साल का अंतराल कहलाता है आपका दशक, ठीक है ना। तो 1920 से स्टार्ट होता है किसका खोज, बाबू समझिए कि आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज होता है। कैसे होता है, देखिए सबसे पहली बात समझिए कि पंजाब में रेल के पटरी का निर्माण हो रहा था। देखो 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन किया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, खोज कैसे हुई, इसको समझ लीजिए। पंजाब में किसका निर्माण हो रहा था, रेल के पटरियों का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना। तो वहां पर जब पटरी का निर्माण किया जा रहा था तो वहां पर कुछ ईंटें मिली, तो वहां के इंजीनियर समझ नहीं पाए, उनको लगा कि ये हो सकता है कोई पुराना ईंटा होगा या यहाँ पर कोई ना कोई लोग बसा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस ईंट जो मिला वो ईंट का प्रयोग पटरियों में किए, अपना घर भी लेकर चलेगा। उनको उस ईंट का कीमतें पता नहीं था, लेकिन जब कुछ इतिहासकार उस ईंट के बारे में जानकारी हासिल किए, ज्ञान हासिल किए, उसका जांच परीक्षण किए, तो उन्हें पता चला कि यह आज का ईंट नहीं है, बहुत पुराने समय का ईंट है, जहां पर पहले भी जीवन यहां पर बसा करता था। और इस तरह से एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई, नई सभ्यता की खोज हुई, जिसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। यही चीज आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। 5 नंबर में मोहर मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, पंजाब में जब रेल की पटरियों का निर्माण हो रहा था तो वहां के इंजीनियरों को कुछ ईंटें मिली, लेकिन वो इंजीनियर इस ईंट के कीमत को समझ नहीं पाए, जिसके कारण से वो ईंट का प्रयोग पटरी बनाने में भी किए और कुछ घर भी लेकर चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसी ईंट का परीक्षण जांच कुछ इतिहासकार किए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर पहले भी कोई ना कोई सभ्यताएं थी और उसी सभ्यता का एक नया खोज हुआ और उस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया बाबू, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो इस तरह से किस सभ्यता की खोज होगी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उसमें सबसे पहले 1921 में
देखिए सबसे पहली बात समझिए, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, कब बाबू, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, इनको डीआर साहनी भी कहते हैं, डीआर साहनी यानी दयाराम साहनी, यानी किनके उपस्थिति में, किनके नेतृत्व में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने किसका खोज कर दिया, हड़प्पा का खोज किया। यानी समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसका खोज हुआ, हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। कुछ कई क्वेश्चन भी किया, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, चाहे हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे है, तो बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसका खोज हुआ, हड़प्पा का खोज हुआ, हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो कई बार बोलता भी है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, चाहे डीआर साहनी ने। कब किया था, तो बाबू 1921 में किया था। ठीक है ना, उसके जस्ट एक साल के बाद 1921 के बाद 1922 में चलिए, तो 1922 में ठीक इसके एक साल के बाद 1922 जो सन था उसमें राखल दास बनर्जी, इनको शॉर्ट में आरडी बनर्जी कही जाती है। देखिएगा, आर का मतलब राखल, डी का मतलब दास, अब बनर्जी तो जो कहते हुए, यानी 1922 में राखल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का खोज कर दिया। यानी सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, हड़प्पा के बाद खोज हुआ मोहनजोदड़ो का। तो हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ, लेकिन मोहनजोदड़ो का खोज कब हो गया, 1922 में हो गया। कब हो गया, 1922 में। ये सब चीजें समझने वाली है। देखिए ईंट, मनके और अस्थिया जो है ना, ये पूरी तरह से आपका चैप्टर बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरा का प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी सबसे पहले बताने कि हड़प्पा सभ्यता में किसको खोदा गया था, किस स्थान का पता चला था, तो कौन सा था, किसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था। अभी तो बताए हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था। कब हुआ था, हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन हुआ था। अब कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, किसने किया था, दयाराम साहनी ने या डीआर साहनी ने, डीआर साहनी या दयाराम साहनी ने। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तीसरा का प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। अब देखिए 1922 में जो आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, ये उस समय का सबसे बड़ी मतलब नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, यहीं से नर्तकी का मूर्ति मिला था, यहीं से तरह तरह की चीजें मिली थी, यहीं से मोहर भी मिला था। मोहर तो हड़प्पा से भी मिला था, मोहर तो आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला था। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था बाबू, मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला भी मिला था। मृतकों का टीला समझते हैं, मरे हुए लोगों का एक टीला मिला था। यानी मोहनजोदड़ो बड़ा नगर था, जिसके कारण से वहाँ अनेक चीजें मिलने का काम किया। वहाँ नर्तकी का टीला मिला, नर्तकी का मूर्ति मिला, नर्तकी का मतलब नाचने वाले का मूर्ति मिला, उसके बाद मृतकों का एक टीला मिल गया। ठीक है ना बाबू, तो इस चीज को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। कौन था बुआ, मोहनजोदड़ो था। चौथा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता। अभी तो बताया मृतकों का, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता था, तो मोहनजोदड़ो। आप पूछे नर्तकी का मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में। अब एक चीज देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, 1922 में। किसने किया, राखल दास बनर्जी ने किया। किसने किया, राखल दास बनर्जी ने। देखो यहाँ से एक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ये, उसके साथ साथ 5 नंबर क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया है कि पंजाब में रेल के पटरियों का निर्माण हो रहा था, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, चाहे हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ। तो 1920 के दशक की चर्चाएं करनी है कि 1920 के दशक में पंजाब में रेल के पटरियों का निर्माण हो रहा था, जो वहाँ पर इंजीनियरों को कुछ ईंट मिला, लेकिन वो इंजीनियर इस ईंट का कीमत समझ नहीं पाए। वो इंजीनियर ये समझे कि यहाँ पर हो सकता है पहले घर उर बना होगा, बस उसे लोगों वही की ईंट है, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, उस ईंट को अपने घर भी लेगा, रेल के पटरियों को बनाने में भी उपयोग लगा दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ये कुछ इतिहासकार इसका जांच पड़ताल किए, परीक्षण किए, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पहले भी कोई ना कोई सभ्यताएं थी और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है ना, और हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ने के पीछे का कारण था बाबू आपका क्या पता है, क्या था, तो हड़प्पा नामक स्थान का पहले खोज हुआ, इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। साथ में ये सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ था, इस कारण से इसे
सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। यानी सिंधु एक नदी पड़ती है, उसी सिंधु घाटी, घाटी का मतलब किनारा, सिंधु के किनारे बसा हुआ था ये हड़प्पा सभ्यता, जिसके कारण से इसका दूसरा का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने करवाया, और उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज कौन करवाया? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। अब पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक किनके कहता? अभी तो बताया कि देखो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ, और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। यानी भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किनको कही जाती है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, याद रखिएगा। अब छठा प्रश्न आपका, सिंधुवासी किस धातु का ज्ञान? सिंधुवासी जो थे हड़प्पा सभ्यता में जो बसे हुए लोग थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो पता है अपने देश में शुरू से सोना था, सोने की चिड़िया कही जाती थी। इस कारण से लोगों को सोना चांदी ये सब के बारे में ज्ञान था, लेकिन लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था अपने देश के वासियों को। तो लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। सिंधुवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का वो व्यवहार नहीं करते थे? तो लोहे का व्यवहार नहीं करते थे। अब देखो सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ मिला था? अभी तो बताते नर्तकी का मूर्ति उन्हें कहाँ मिला? तो नर्तकी का मूर्ति मिला कहाँ? मोहनजोदड़ो में। बहुत सारी चीज मिला था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। यहीं पर क्या मिला? मृतकों का टीला मिला, नर्तकी का मूर्ति मिला, बहुत सारी चीज यहाँ पर मिलने का काम किया। आठवां प्रश्न है, चनहुद्रो किसका उत्पादन केंद्र था? देखो अब आगे चलकर बहुत सारी चीज खोज हुआ। देखो हड़प्पा सभ्यता जो था बाबू, ये बहुत विस्तृत फैला हुआ था। जैसे देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता माना करता था दूसरा देश का लोग, मेसोपोटामिया, मिस्र की हमारी सभ्यता है, हमारा लोग पुराने जमाने से बसा करता था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1924 में पूरी तरह से क्या किए? अनाउंस कर दिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई सभ्यता है ना तो वो कौन है? हड़प्पा सभ्यता है, जो अफगानिस्तान से लेकर अपना महाराष्ट्र से लेकर यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा फैला हुआ। और आज वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि देखिए देश आजादी के बाद ना पाकिस्तान शब्द आया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही थे, दोनों भाई भाई थे। आज अलग हो चुका है, लेकिन वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कहाँ पर मौजूद है? तो पाकिस्तान में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है बाबू? पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है ना। तो चनहुद्रो यानी सिंधु, मोहनजोदड़ो के जस्ट बाद आएंगे तो चनहुद्रो एक जगह मिलता है। तो चनहुद्रो जो था ना, वहां पर किसका उत्पादन केंद्र था? किस चीज का उत्पादन किया जाता था? तो मनका बनाने का उत्पादन किया जाता था। मनका क्या? मनका बनाने का काम किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए नौवां प्रश्न है, पशुपति शिव की मुहर पर किस धातु का चित्र नहीं था? अब एक चीज समझिए, हड़प्पा सभ्यता का जब खोज किया गया तो वहां पर हड़प्पा का भी मुहर मिला, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया तो मोहनजोदड़ो का भी मुहर मिला। उसी प्रकार से पशुपति शिव का भी वहां पर मुहर मिलने का काम किया। तो पशुपति शिव का जब मुहर मिला तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतुओं का उस पर चित्र था, लेकिन एक जीव जंतु का चित्र नहीं था, उसका नाम था सांड। तो वही क्वेश्चन बोला है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो आंख मूंद कर मारिएगा, सांड का चित्र नहीं था और सब जीव जंतु का चित्र था, ठीक है। 10वां प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? अब देखो सुमेर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, क्योंकि देखिए 1921 में जब हड़प्पा का खोज हुआ तो और इसको पूरा उत्खनन किया गया, पूरा खोना गया, फिर पूरा खुदाई किया गया, जहां तक नई नई चीजें मिलती चली गई। तो ये खोजते खोजते सुमेर तक चले गए, और सुमेर में इन्हें क्या मिल गया बाबू? सुमेर में इन्हें क्या मिल गया? कुछ अभिलेख मिल गया, और उस अभिलेख से पता कर लिए कि ये जो सुमेर है ना, ये नाविकों का देश था, यहाँ पर सिर्फ नाविक आकर रहते थे। इसी कारण से सुमेर को नाविकों का देश कहा गया। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेखों में किस देश को, सुमेर से जो अभिलेख मिला था, वो देखिए सुमेर को नहीं कहा गया नाविकों का देश, सुमेर से जो अभिलेख मिला था उससे प्राप्त किया गया कि एक मेलुहा नाम का जो जगह था वो क्या कहलाया? नाविकों का देश कहलाया, ठीक है ना। तो सुमेर से अभिलेख मिला, उससे पता लगाया गया कि जो मेलुहा है वो किसका देश है? नाविकों का देश था, यहाँ पर सिर्फ नाविक आकर रहते थे। तो क्वेश्चन है, सुमेर से प्राप्त जो अभिलेख था किस देश के नाविकों का सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो वो था मेलुहा। कौन था बाबू? मेलुहा। कौन था? मेलुहा। अब देखिए हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये जो लोग थे ना, ये किसी चीज को
किसी चीज को तौलने के लिए किस अंक का चाहे उसके गुणक का व्यवहार करते थे, पता है? अंक का। हम लोग तो तौलने के लिए सामान का प्रयोग करते हैं, भले सॉरी तरजुई का, बटखरा का प्रयोग करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। लेकिन हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसी अंक का प्रयोग करते थे या उसके गुणक का प्रयोग करते थे, और उस अंक का नाम था 4। 4 के गुणक का प्रयोग करके किसी सामान को तौलते थे, किसी सामान को जोखते थे। वही क्वेश्चन निकालने वाला है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो उस अंक का नाम क्या है बाबू? 4। 4 के अंक का प्रयोग करते थे सामान तौलने के लिए या उसके गुणक का। बाद में प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला था वो मिला था आपका सबसे ज्यादा मुहर मिला था, और ये विशिष्ट सबसे विशिष्ट वस्तु है, समझिए कि, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन है बाबू? मुहर है, मुहर, ठीक है ना। अब 13 नंबर प्रश्न आपका है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में भी खोजा गया, उत्खनन का कार्य, हड़प्पा सभ्यता की खोज राजस्थान तक गई, मतलब पूरा खोजा गया कहाँ तक ये फैला हुआ, ठीक है ना। तो कालीबंगा जो है ना वो कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान में स्थित है। उसी प्रकार से लोथल के बारे, लोथल में भी बहुत सारी चीज खोजा गया। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल अभी कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा करते रहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, मैंने पूरा ईट मनके और अस्थिया चैप्टर की चर्चाएं किया। अब एक और क्वेश्चन करता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उसका अंत भी कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये भी 5 नंबर में प्रश्न करता है। तो याद देखिए हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो विदेशी आक्रमण लिख सकते हैं, विदेशी आक्रमणकारी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार करने के माध्यम से आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या किया? हमारे देश के सारे सोना चांदी को लूट कर लेकर चले गए, आए, युद्ध किए और हमारे पूरे हड़प्पा सभ्यता वासियों को क्या किए? मारे, काट के चले गए। ये पहला कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के अंत का, ठीक है। अब दूसरा का इसका कारण क्या हो सकता है? प्रशासनिक कारण हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण से लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए होंगे और मर गए होंगे, ठीक है। तीसरा का कारण बोल सकते हैं आर्थिक कारण हो सकता है, पैसे की कमी हुई हो, खान पान की कमी आई हो, मतलब खाने पानी की ज्यादा व्यवस्था नहीं हो, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किए होंगे? मर गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अनेकों कारण है जिसके कारण से बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो 5 नंबर में क्वेश्चन करता है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर पूछेगा तो लिख सकते 1920 के दशक में पंजाब में जब रेल का निर्माण हो रहा था तो उसी समय वहां पर ईंट मिली, और उस ईंट का जो महत्व था वहां के इंजीनियर नहीं समझ पाए, जिसके कारण से उन्होंने उसका उपयोग पटरियों में किया, कुछ अपने घर भी ले गए। लेकिन जब इसका जांच पड़ताल परीक्षण किया गया तो पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई पहले सभ्यताएं थी, कोई ना कोई लोग यहाँ पर घर बनाकर बसा करते थे, और यहाँ से एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई जिसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। एक नई सभ्यता की खोज हुई जिसका नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब एक बात और समझिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, आप सोच रहे होंगे कि वो निर्वाह कैसे करते होंगे, अपना जीवन कैसे जीने का काम करते होंगे। तो बाबू देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय के जमाने में भी, हड़प्पा सभ्यता जब थी उस समय के जमाने के भी लोग कृषि करते थे, पशुओं को पालते थे, उसके बाद वो गाय बैल ये सब पालने का काम करते थे, औजार रखते थे, औजार लकड़ी का या पत्थर का बनाया जाता था काटने उठने के लिए। उस समय भी क्या करते थे? वो पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे। पैसे आज के जमाने का पैसा नहीं है, जैसे मैंने बताया नहीं कि पैसे का प्रयोग के लिए वो क्या कर सकते थे? वो सोना चांदी को आपस में क्या करते? देने का काम करते थे, या वो कैसे सामान खरीदते थे? एक सामान देकर दूसरे सामान लेने का काम करते थे। तो कहने का मतलब वहां उस जमाने में भी आज की जमाने की अधिकांश चीजें उस जमाने में भी क्या थी? मौजूद थी। वहां के लोग उस समय, उस जमाने के लोग शिकार करते थे, कच्चे मांस को भी खाते थे। आज के लोग नहीं खाते कच्चा मांस बिना भुजले उजले, ठीक है ना। लेकिन उस जमाने के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जीवन जीने के लिए सारे सुख सुविधाएं करते थे, ठीक है ना। यानी जब भी सभ्यताएं दुनिया में बनी है वो अपना जीवन जीने का तरीका ढूंढ ही लिए लोग, ठीक है ना। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबरिया, हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किया है, इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने जितना विस्तार से ऑब्जेक्टिव से लेकर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन समझाइए ईट मन की और अस्थिया, मुझे विश्वास है कि ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेना चाहते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स 2 नंबरिया या 5 नंबरिया का लेना चाहते हैं, या किसी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।